Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is Understanding Laws. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज और ये आपका 5th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that we will continue with our discussion. Okay, so in our last class we talked about the Domestic Violence Act, right? That was passed in 2005. लेकिन इसके पहले हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस जो ये कैसे एक्ट पास हुआ है उसको समझने के लिए हमने एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल लिया है अबाउट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कुसुम एंड शाजिया हु आर द टू वर्कर्स इन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो न्यूज में जब वो पढ़ते हैं दैट फाइनली द लॉ हैज बीन पास्ड, The Domestic Violence Act has been passed, that was passed in 2005. तो कैसा वो पूरा जर्नी था उनका, how they took part in the protest और कैसे उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया था that what changes should be brought in the laws. तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, राइट? तो हमने 1991 का एग्जाम्पल लिया था where we saw that in their office there were two women who came to complain about the situation, their situation in their domestic life. तो एक का एग्जाम्पल क्या था बच्चों? तो there was this young woman who complained about her husband that her husband was beating her और उसको verbally abuse कर रहा था and also she was not able to tell anyone या फिर वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी and she was not able to express her grief to anyone. Therefore she came to this women organization जहाँ पे उसने complain किया, right, about her personal life. And there was this another old woman जिसका हमने example देखा where she was complaining about her own son and her daughter-in-law कि वो लोग इसे verbally abuse करते हैं and also she had no bank account and also she was afraid of the fact that she could be thrown out any day from her own house, right? तो हम लोग ये दो एग्जाम्पल से क्या समझते हैं बच्चों? तो बेसिकली आप लोगों ने देखा that women are not safe in their own house, they are not being treated equally in their own house, right? एक woman who is facing the threat of her husband and there we can see an old woman who is facing the threat of her own son, right? तो बेसिकली ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू फाइनली इन लोगों ने पूरे लॉ के बारे में फिर से सोचा क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था बच्चों वो पहले क्रिमिनल लॉ था, राइट? उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था अबाउट द सिविल लॉ देयर. जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम होता है, तो मेन टू टाइप्स आपका एक क्रिमिनल लॉ है एंड सेकेंड वन इज द सिविल लॉ जिसके बारे में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर जुडिशरी में डिटेल में पढ़ोगे. ओके, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ देयर. ओके, तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पूरा ये शेप लेता है, कैसे डिमांड्स करते हैं ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है. ये लोग पब्लिक हियरिंग इन्होंने किया, बहुत सारे टेस्टिमनी सुने एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डिमांडिंग द पार्लियामेंट की फाइनली देयर शुड बी दिस इशू शुड बी एड्रेस्ड इन द पार्लियामेंट और इसके लिए एक लॉ बनाना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, राइट? अब हम लोग इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं. लेट अस सी फाइनली व्हाट हैपेंड आफ्टर द 1990s. वो पूरे टाइम जो पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा था अमंग द वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, तो बेसिकली बच्चों इसके बाद इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, law students and activists after nationwide consultations took the lead in drafting the domestic violence, that is prevention and protection bill. This draft bill was widely circulated. तो बच्चों जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी बुक का लिया है, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स जो बता रही हूँ यू शुड थॉरली लुक इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. तो आप ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में वो सारे पिक्चर्स जो आपके हैं वही पिक्चर्स आप देखो और उसे समझो कि क्या ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पूरा बिल समझना कि कैसे एक बिल पेश किया जाता है, कैसे एक बिल आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है और फाइनली कैसे वो लॉ बनता है, राइट? तो ये ब्रीफ में मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में समझाया था दैट हाउ डज अ न्यू लॉ कम अबाउट, राइट? उसमें पार्लियामेंट का रोल, सिटीजंस का क्या रोल है. तो बेसिकली अब हम लोग वो सारे प्रोसेस को समझ रहे हैं. तो यहाँ पर देखो बच्चों 1999 में क्या हुआ था दैट देयर वर ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स थे और एक्टिविस्ट थे जिन्होंने एक पूरा बिल ड्राफ्ट किया एंड दिस बिल वाज रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे डिस्कसिंग अबाउट व्हाट शुड बी देयर इन द बिल, राइट? पूरा सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए उस बिल में, इसके ऊपर एक डिस्कशन चल रहा है. अब देखते हैं इस बिल में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है. सो द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज. ओके, तो बच्चों बेसिकली आपको मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन भी बताया था, है ना? तो बेसिकली हमने देखा कि जो वायलेंस है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और इकोनॉमिक
और सेक्सुअल और वर्बल और इमोशनल अब्यूज, राइट, कि फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, या फिर इकोनॉमिक वे में पैसे के लिए अब्यूज किया जा रहा है, या फिर सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, वर्बली बोल के अब्यूज किया जा रहा है, या इमोशनल अब्यूज किया जा रहा है. सो दिस डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी इन एनी फॉर्म, जो भी यहाँ पर बोला गया है. ओके, ऑल्सो द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस. तो ये किसी भी वुमेन के लिए जो एक डोमेस्टिक स्पेस में रह रही है, जहाँ पे वो या तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के साथ रह रही है, राइट. सो इट इज फॉर ऑल द वुमेन. So they should be protected from being evicted from the shared household. तो जैसे आप लोगों ने previous example में देखा, when we were taking the example of that old woman who was afraid of the fact कि उसको कभी भी घर से बाहर फेंक दिया जा सकता है, she could be thrown out of her own house, right? उसके पास कोई और protection नहीं है. Therefore, the women should be protected from being evicted from their own household. Okay? Also, some of them they question what about the some monetary relief? कि मान लो women who are being अब्यूज अगेन एंड अगेन फिजिकली या इमोशनल फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, तो उनको क्या कोई मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा क्या? पैसे के थ्रू उनको कोई गवर्नमेंट हेल्प मिल सकता है? तो ये सारी चीजों पे बेसिकली देखो बच्चों पूरे बिल में डिस्कशन हो रहा है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हेन वाज दिस बिल पास्ड. इस बिल में क्या ये सारी चीजें जो सिटीजंस जो चाह रहे थे, जो उन्होंने बिल के अंदर इंक्लूड किया था, क्या वो फाइनली जो बिल पास होता है, जो एक्ट पास होता है, क्या वो सारी चीजें उस एक्ट में होती है या नहीं? ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर नाउ, कि अब ये बिल सिटीजंस ने बनाया, राइट, कि लॉयर्स ने, एक्टिविस्ट ने, लॉ स्टूडेंट्स ने मिलकर पूरा एक बिल को ड्राफ्ट किया, एंड आफ्टर दैट दे आर रिकमेंडिंग दिस टू दी पार्लियामेंट, राइट. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस करो. जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, है ना. अब वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पास होता है तो उसके बाद दोनों हाउस से बिल को पास होना बहुत ही जरूरी है. अगर कोई भी एक हाउस रिजेक्ट कर देता है उस बिल को, तो फिर से उस बिल में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, एंड आफ्टर दैट अगेन द होल प्रोसेस इज रिपीटेड. ओके, फिर हमने देखा कि अगर दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है, सो इट इज देन गिवन टू द प्रेसिडेंट, एंड फाइनली इट इज द प्रेसिडेंट जो वो बिल को हाँ करता है. अगर ओके कर देता है देन इट बिकम्स अ लॉ. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे फाइनली देखो बच्चों, नाउ मीटिंग्स आर हेल्ड विद दिस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हाट आर दे सेइंग? So the women's movement want a new law on domestic violence. The government should introduce it in parliament soon. तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सिटीजंस देखो उनके प्रेशर की वजह से इसको पार्लियामेंट में ये बिल को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. Now you can see the importance of citizens. You know they are playing an important role in decision making because it is the act of these citizens only कि इनके protest के थ्रू, इनके actions के थ्रू, इनके activities के थ्रू finally this bill has been drafted. और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में पेश करने की पूरी उम्मीद की जा रही है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002. ओके, तो 2002 में इस पूरे बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था. बट व्हाट हैपेंड देयर? सो दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी वर सजेस्टिंग. तो जो भी ये एक्टिविस्ट या लॉ स्टूडेंट्स या लॉयर्स ने जो भी इस बिल में लिखा था बच्चों, वो बिल में वो कोई भी चीज नहीं इंक्लूडेड थी जो सिटीजंस चाह रहे थे. Okay, now this is going against the decision of citizens. Okay, so obviously they will protest again. So what they are saying, we must oppose the bill in its present form. तो इस बिल को फिर से वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह अपोज करें, क्योंकि हमारे डिमांड्स को नहीं सुना जा रहा है. इस बिल में वो कोई भी चीज नहीं है जो हमने कहा था. Okay, now let's have a press conference. We could start an online petition. अब आप देखो, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी, क्लास 6 में, 7 में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट हो सकते हैं. ऑनलाइन पिटीशन हो सकता है, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स, धरनास. तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें प्रोटेस्ट किया जा सकता है. तो व्हाट दे आर सेइंग दैट वी कैन हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, की प्रेस को बुला के वो मीडिया में ये सारी चीजें एड्रेस करें, क्योंकि न्यूज एंड रेडियोज या न्यूज पेपर्स, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम थ्रू विच पीपल कम टू नो अबाउट द इश्यूज, राइट. क्योंकि आजकल आप लोग भी न्यूज में बहुत सारे इश्यूज के बारे में जानते होंगे, शायद जो आप कभी इनके बारे में सुने नहीं होंगे, वो आप न्यूज में देख के ही समझते होंगे, राइट. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आप डोमेस्टिक वायलेंस की हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसके बहुत सारे इश्यूज आज के डेट में भी आपको मिलेंगे. बट थैंकफुली आज हमारे कंट्री में ये एक्ट पास किया गया है, सो दैट वुमेन दे कैन गो टू द कोर्ट, दे कैन फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, राइट. लेकिन पहले ये सिचुएशन नहीं था, है ना. बिफोर द बिल वॉज पास, बिफोर द लॉ वॉज पास, ऐसा कोई सिचुएशन हमारे कंट्री में नहीं था जहाँ पे वुमेन कुड फ्रीली गो एंड आस्क फॉर देयर राइट्स. ओके, देयरफॉर दे वर ऑलवेज सीन एज दीज विक्टिम्स देयर. ओके, so therefore what happens, they start this press conference, क्योंकि इनके हिसाब से वो बिल में कुछ भी चीजें नहीं थी, वो कोई भी डिमांड्स नहीं था जो वो लोग ये लोग
जो हमारे वुमेन एक्टिविस्ट हैं या जो लॉयर्स थे उन्होंने पूरा लिखा था. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सो सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी. तो बच्चों जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप पार्लियामेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पूरा वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जब पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारी कमिटीज है हमारे पार्लियामेंट में, राइट, जिनको डिफरेंट डिफरेंट वर्क दिया जाता है. तो एक आपका स्टैंडिंग कमिटी है जो जितने भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर वो लोग वर्क करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग बिल में वो सारी चीजें लिखते हैं. ओके, तो जितने भी आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल दिस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन लोगों ने बहुत सारे सबमिशन किया टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी. ओके, नाउ esteemed members of the parliamentary standing committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फॉर द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन? दैट दीज पीपल दे आर नॉट हैप्पी विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि इनके हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, ऑल दीज टाइप्स ऑफ अब्यूज, राइट. लेकिन जो इनका जो प्रेजेंट फॉर्म में एक्ट पास हुआ था इन 2002, उसमें ये सारी चीजें डेफिनेशन में नहीं दी गई थी. Therefore, they wanted a new law. They wanted this law to be changed. Okay. So in December 2002, the standing committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha, and these were also tabled in the Lok Sabha. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोसेस में citizens along with the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, they are playing an important role for the passing of this law, right? कि citizens जो भी बिल ला रहे हैं उसको पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है. नाउ कमिटी इज मेकिंग सम चेंजेस, उसके बाद राज्यसभा में, लोकसभा में फिर से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है जब तक फाइनली इस पूरा एक्ट नहीं बनता, ये पूरा बिल फाइनली जब तक लॉ नहीं बनता है तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट किया जाता है. ओके, सो व्हाट हैपेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इन 2006, तो फाइनली दिस लॉ इज पास्ड इन 2005. बहुत सारे चेंजेस जो भी लोग डिमांड कर रहे थे, व्हाट दिस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे वर डिमांडिंग, सो अकॉर्डिंगली पूरा चेंज किया गया, पूरे डेफिनेशन को चेंज किया गया. एंड आफ्टर ऑल दिस बिल वाज पास्ड इन 2005, the Domestic Violence Act of 2005. Okay, तो उसके बाद देखो what happens in this press conference in 2006 here. So what is this new law? This law is a first in recognizing a woman's right to a violence-free home and provides a comprehensive definition of domestic violence. तो बच्चों देखो इस न्यू लॉ में जो चेंज करके जो आपका 2002 में एक लॉ पास किया गया था, द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ दैट वाज पास्ड, उसको चेंज किया गया है. व्हाई? क्योंकि जो भी डेफिनेशन था दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दीज वुमेन एक्टिविस्ट. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड इन दिस न्यू लॉ? इस न्यू लॉ में इट वाज रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ वुमेन टू अ वायलेंस फ्री होम, राइट, कि घर में कोई वायलेंस ना हो और वुमेन को भी उनके पूरे राइट्स मिले. अपार्ट फ्रॉम दैट इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. तो इसमें पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस का, दैट वाज नॉट गिवन इन द प्रीवियस लॉ. ओके, नाउ दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइव्स, mothers, daughters and sisters affected by violence in their home. तो बच्चों ये राइट किन किन लोगों के लिए? So it is not just for the wives or mothers. It is all for all the women living in the domestic sphere. It can be wife, it can be mother, it can be daughter, it can be sisters, anyone. Okay, सबके लिए जो कोई भी अगर अपने घर में violence को झेल रहे हैं, violence face कर रहे हैं, so it is for all the women that they can claim their right through this act. Okay, so therefore आप देखो कैसे citizens they have played an important role. हाउ दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट की लॉज को, जो भी लॉ है उसको चेंज किया जाए, जो डिमांड है लोगों का उसको देखकर फाइनली एक नया लॉ फिर बनाया गया अंडर द प्रेशर ऑफ दीज पीपल, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारे इन्होंने प्रोटेस्ट किए एंड पब्लिक गैदरिंग की, सो दैट गवर्नमेंट कुड लिसन टू देयर डिमांड. ओके, सो व्हाट कैन वी से? सो द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इन लॉज. तो बच्चों बेसिकली हम लोगों ने ये पूरा एग्जाम्पल जो लिया डोमेस्टिक वायलेंस का, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों लिया. बेसिकली आपको ये समझाने के लिए कि कोई भी लॉ जो बनता है वो पहले कैसे बनता है, राइट, हाउ सिटीजंस आर इम्पोर्टेंट, हाउ सिटीजंस दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द पार्लियामेंट टू फ्रेम एनी लॉ, राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा कि वुमेन एक्टिविस्ट कैसे उन्होंने एक बिल बनाया, फिर उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ पीपल, अगेन दैट बिल वाज चेंज्ड और उसके बाद एक नया लॉ बनता है and finally this new act was passed. Okay, so from establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of citizen is a crucial element.
So definitely this is a democracy, हमारा country, this is the biggest democracy, right? So it is the rule of the people, for the people, by the people and of the people. ये सारा concept आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. So you can see here कि कैसे women or people or citizens they play an important role in the decision making of the government, right? तो ये पूरे आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको अब लॉ मेकिंग का पूरा आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कैसे एक लॉ बनता है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन अ कंट्री दैट देयर शुड बी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, particular law according to which the government should govern a particular set of citizens there. Okay. Also, this voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcast, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. तो बच्चों आपके डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कैसे लॉज बना रहे हैं, वो लॉज क्यों बन रहे हैं, और इससे वो क्या चेक कर सकते हैं दैट नो वन इज बीइंग अथॉरिटेरियन. मतलब कोई अपना एक मेजोरिटी रूल नहीं प्रूव कर रहा है, कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने बेनिफिट के लिए कोई लॉ नहीं बना रहे, राइट? सो देयरफॉर दिस वॉइस जो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेस्ट, सो इट कैन बी हर्ड थ्रू द टीवी रिपोर्ट्स. जो टीवी रिपोर्ट्स होते हैं बच्चों, अगर आप कभी भी न्यूज देखो तो उसमें आप हमेशा देखोगे कहीं भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है तो टीवी कवरेज के थ्रू आपको पता चलता है ना? तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं इन सारी इश्यूज के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स होते हैं जहां लोग अपने व्यूज डालते हैं अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ, कि क्या ये हमारे कंट्री के लिए सही है, क्या ये लोगों के लिए सही है. सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प टू अंडरस्टैंड what are these issues and also we can understand through these mediums. Okay, also radio broadcast और local meetings. तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड दैट पार्लियामेंट, व्हाट इज द पार्लियामेंट डूइंग इन देयर वर्क, एंड आल्सो इट मेक्स अस मोर एक्सेसिबल एंड इट मेक्स द होल थिंग, द होल प्रोसेस वेरी ट्रांसपेरेंट. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We basically talked about the Domestic Violence Act of 2005. We completed this Domestic Violence Act और इसके थ्रू हमने समझा कि किस तरीके से citizens they are very much they play very much important role in helping the parliament to frame any particular law, right? तो अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे about the unpopular and the controversial laws. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.